हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं, उसने फिर हमें ये आज शाम दी है कि हम लोग उसके पवित्र वचन से सीख सकें। सो हम लोग सीख रहे हैं रैप्चर और आगमन के बारे में, और आज हम लोग पार्ट 30 में पहुंच चुके हैं और इसके 29 पार्ट जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर उन सभी को देख सकते हैं। हमने उधर उसकी एक प्ले लिस्ट बना दी है और उसमें सारा प्रोग्राम ये डाल रहे हैं, और आप लोग जिन्होंने पहले नहीं सुना या आज सुन रहे हैं वो लोग बाकी के जो पार्ट हैं उनको देख सकते हैं। कुछ लोगों के ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आज उनके मन में आए, लेकिन वो सभी हम लोग पिछले दिनों में क्लियर कर चुके हैं। सो आप लोग यूट्यूब पर जाकर जॉन इकबाल गिल जब भरेंगे तो वहाँ पर हमारी वीडियो आपको शो होगी, और वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछले जो 29 पार्ट हैं उन्हें देख सकते हैं। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वचन को लेकर कि जो रैप्चर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ये रैप्चर वर्ड जो है ये बाइबल में लिखा नहीं है, रैप्चर शब्द बाइबल में लिखा नहीं है, और बहुत लोग इस बात को लेकर भी कभी कभी तकरार और बहस करते हैं कि ये शब्द तो है ही नहीं बाइबल में, तो आप लोग क्यों कहते हो कि रैप्चर। सो आप लोग नोट कर लें, रैप्चर शब्द जो है वो लतीनी शब्द भाषा का है, रेप्टू से ये रैप्चर शब्द जो है ये निकला है, जिसका अर्थ है उठा लेना या उठा लिया जाना। ये लातीनी शब्द ग्रीकी शब्द हारपाजो के समान है, जिसका अनुवाद फर्स्ट थेसलोनिके की पत्री में उठा लिया जाना करके इस्तेमाल किया गया है। सो आप लोग नोट कर सकते हैं, रैप्चर शब्द लातीनी भाषा रेप्टू से निकला है, जिसका अर्थ है उठा लिया जाना या उठा लेना या उठा लिया जाना। ये लातीनी शब्द ग्रीकी शब्द हारपाजो के समान है, जिसका अनुवाद फर्स्ट थेसलोनिके की पत्री में उठा लिया जाना करके इस्तेमाल किया गया है। सो यदि आपको कोई कहे कि रैप्चर शब्द जो है वो नहीं है, तो आप उसकी तसल्ली इस बात से करवा सकते हैं कि बेशक रैप्चर शब्द नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी भाषाओं का मेल है, और नया नियम जो है, जो न्यू टेस्टमेंट है, वो ग्रीक में लिखा गया है, यूनानी भाषा में लिखा गया है, इसलिए उन शब्दों का मेल जो है उसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। आगे चलकर वो ट्रांसलेशनें होती रही हैं और हर शब्द जो है वो बड़े ही गहराई से लिया गया। थोड़ा दरवाजा बंद कर दो प्लीज। सो हम लोग देखते हैं कि जो उठा लिया जाना करके इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द को हम लोग फर्स्ट थेसलोनिके उसका 4 अध्याय उसकी 17 वर्ष, पहला थेसलोनिके चैप्टर 4 वर्स 17 में देख सकते हैं। उठा लिया जाना शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। पहला करंथियों उसका 15 अध्याय उसकी 52 वर्ष में भी हम लोग इस शब्द को देख सकते हैं, उठा लिया जाना जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है रैप्चर। और रैप्चर शब्द कैसे आया मैंने आपको खोलकर बता दिया है। ये दोनों रेफरेंस हवा में उठा लिए जाने की तरफ इशारा करते हैं। आप ये लोग इस तरफ ध्यान रखना कि ये दोनों शब्द जो है ना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान देना है कि ये दोनों शब्द रेफरेंस जो हैं इन दोनों का वो उठा लिए जाने की तरफ इशारा करते हैं। हालेलुया। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मसीही कलीसिया का वही लोग शामिल होंगे जो वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। इसमें मसीही कलीसिया के वही लोग शामिल होंगे जो वचन में बने रहेंगे। वचन में बने रहने का मतलब है कि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। लूका की अंजील उसका 9 अध्याय इसकी 24 वर्ष में, और मत्ती में भी हम लोग इसका जिक्र पढ़ते हैं जब यीशु मसीह इस शब्द को इस्तेमाल करता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। जो मेरा शागिर्द होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और हर रोज अपनी स्लीप उठाए
और मेरे पीछे होले वही मेरा शागिर्द है। हर रोज सलीब उठाना मतलब हर रोज मौत को कबूल करना या हर रोज मरने के बराबर है। हर रोज जो मरने के लिए तैयार है, हर रोज जो दुख उठाने के लिए तैयार है, हर रोज जो कष्ट उठाने के लिए तैयार है, वो मेरा शागिर्द है। तो याद रखें कि रैप्चर में वही लोग शामिल होंगे जो हर रोज मरने के लिए तैयार हैं। और यही है अंत तक सहना। हर रोज मरते 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 अगर मसीह के लिए हमें मरना भी पड़े तो भी हमें पीछे हटना नहीं है। इस तरह जो मौत तक वफादार, जो अंत तक यानी कि इस पड़ाव के अंत तक अपने जीवन में जो वफादार रहेगा, वही है जो रैप्चर का हकदार होगा। सो हम लोग कल विस्तार से सीख रहे थे कि कलीसिया जो है वो शुरू से ही कष्ट में है। और कलीसिया के आने से पहले जो पहले धर्मी जन लोग थे यसु मसीह की शहादत से पहले, वो लोग भी कष्ट में ही रहे हैं। और फिर हम लोग जो 7 साल का पीरियड देखते हैं उसके भी 2 हिस्से हैं। और उन 2 हिस्सों में एक कष्ट का पीरियड है, क्लेश का, और एक महाक्लेश का पीरियड है। सो कलीसिया ना तो 7 साल के उस कष्ट के पीरियड में जाएगी और ना ही महाकष्ट के पीरियड में, ना क्लेश के में शामिल होगी और ना ही महाक्लेश में शामिल होगी। और उसके बारे में मैंने कम से कम आपको मेरे ख्याल से कोई 100 से ज़्यादा उदाहरणें और वर्सेस दे दी हैं कि जिसको आप देखते हैं तो आपको वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो उस पर कोई बहस करने वाला अगर कोई फिर भी करे तो फिर ये समझ लें कि वो वचन को मानना चाहता नहीं और अपने घमंड में पड़ा हुआ है। क्योंकि जितनों ने भी इस विषय पर बात की है उन्होंने 1-2 रेफरेंस देकर ही अपनी बात को सत्य ठहराने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके उलट हमने जितने रेफरेंस आपको दे दिए हैं उसके बाद आप लोग भी किसी को पूरी तसल्ली बख्श इस बात का जवाब दे सकते हो अगर आप लोगों ने ये पॉइंट लिखे हुए हैं तो, या फिर आपका दिमाग इतना चलता हो कि आप उसे दिमाग में रख सकते हो, ताकि अगर कोई बात करे कि कलीसिया जो है वो क्लेश या महाक्लेश में जाएगी तो आप लोग तसल्ली के साथ उसको जवाब दे सकते हो कि भाई साहब कलीसिया जो है वो उस 7 साल के पीरियड के दोनों हिस्सों में नहीं होगी। कलीसिया उस 7 साल के दोनों हिस्सों में नहीं होगी। कलीसिया उससे पहले ले ली जाएगी। रही बात कि जो अंत तक सहेगा, उसका मतलब है कि जिसने मसीह को अपना जीवन दिया उस दिन से लेकर जब तक वो इस जिंदगी में बना रहता है, इस जहान में बना रहता है, मरते वक्त तक चाहे उसको कितने भी कष्ट, कितनी भी तकलीफ़ें, कितने भी दुख सहने पड़े, उसने मसीह में बना रहना है। और जो अंत तक सहेगा वही बचाया जाएगा। उसका मतलब ये है, उसका मतलब उस महाकष्ट के या उस कष्ट के पीरियड को नहीं दिखाता। उसका जो सिस्टम है वो हम लोग पास्टर हैरी ने भी आपको बता दिया था। और आप लोग इस बात को क्लियर से समझ लें पहले कि जो कष्ट और महाकष्ट है वो दुष्टों के लिए है। 7 साल का जो समय है उस समय में आने वाले कष्ट और महाकष्ट, क्लेश और महाक्लेश। पास्टर तसेम जी जैमसी की खुदा आपको बहुत आशीष दे जी। आप इसी तरह बने रहें, खुदा आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। और देखते हैं कि वो समय जो है ना, जो हम लोग बात सीख रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि उस कष्ट और महाकष्ट, क्लेश और महाक्लेश वो दुल्हन के लिए नहीं, वो समय दुष्टों के लिए है। तो यदि कोई ये कहे कि उस समय में कलीसिया प्रवेश करेगी तो वो सेवक फिर बदकिस्मती से कलीसिया को भी दुष्ट बताना चाहते हैं। सो दुष्टों पर आने वाली मुसीबत और धर्मी जनों पर आने वाली मुसीबत में जमीन आसमान का फर्क होता है। धर्मी पर आने वाला कष्ट और दुष्ट पर आने वाला कष्ट, वो दोनों में फर्क होता है। धर्मी पर आने वाला कष्ट उसको निखारने के लिए और दुष्ट पर आने वाला कष्ट उसकी बर्बादी के लिए होता है। इसलिए वो जो 7 साल का समय, जब अनुग्रह का समय खत्म होगा तब वो 7 साल का समय शुरू होगा।
अनुग्रह का समय जो है वो दुल्हन के लिए दिया गया है। अनुग्रह का समय दुल्हन के लिए ही ठहराया गया है। अनुग्रह में ही दुल्हन ने तैयार होना है। अनुग्रह के समय की जो कदर नहीं करेगा वो कष्ट के युग में प्रवेश करेगा। आप लोग फिर समझें, पास्टर हैरी ने भी मेरे ख्याल से अपनी स्टडी में बताया था, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोग उस पॉइंट को नोट कर लें, ताकि आप किसी को आगे बता सकें। सो पास्टर हैरी के भी उस वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 14 युग हैं जो परमेश्वर ने ठहराए हैं। अंतिम युग जो है वो हमेशा का युग है। सो इन 14 युगों के बारे में, युगों की शुरुआत को हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब जेनेसिस, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 वर्ष। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो इसको खुलकर आप लोग देख सकते हो और इसके सारे रेफरेंस आपको वहां पर मिलेंगे। हालेलुया। सो देखते हैं कि युगों की शुरुआत है, उसके बाद दूतों का युग है, यिर्मयाह 4 अध्याय, उसकी 23 से लेकर 26 तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेडोल धरती, तीसरा युग जो है उत्पत्ति 1-2 से। उसके बाद दोबारा रचना जो है उसके बारे में देखते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय, उसकी 3 से लेकर पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां युग जो है वो निर्दोषता का युग है। पहला युग जो है वो उत्पत्ति की 1, उसके बाद दूतों का युग, बेडोल जमीन का, दोबारा रचना, निर्दोषता का युग। उसके बाद विवेक का युग है, फिर मनुष्य अधिकार का युग है, फिर वायदे का युग है जो अब्राहम के ज़माने से शुरू होता है, फिर व्यवस्था का युग है जो मूसा के ज़माने से शुरू होता है, फिर कृपा का युग है जो पाखरू के द्वारा शुरू होता है, यानी कि यीशु मसीह के आगमन पर जब वो ज़मीन पर आते हैं, और पाखरू जब कलाम का बीज लेकर इस धरती पर आता है, उसके दरमियान ये युग जो है वो यीशु मसीह के आने पर शुरुआत होती है। और जो कृपा के युग में बने ना रहेंगे वो कष्ट के युग में प्रवेश करेंगे। अनुग्रह के युग वाले लोग जो हैं वो कष्ट के युग में प्रवेश नहीं करेंगे। अनुग्रह का युग दिया ही इसलिए गया है कि उस अनुग्रह के युग में रहकर हम लोग अपनी दौड़ को मुकम्मल करें। हालेलुया। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई अभी कोई दो राय रह नहीं जाती। फिर भी अगर कोई इसके ऊपर बहस करना चाहे तो फिर हम उसकी तसल्ली नहीं करवा सकते। सो ध्यान रखें इस बात के ऊपर के इसके बाद शुरू होगा 1000 साल का युग, फिर होगा धरती का अंत, और फिर होगा हमेशा का युग जिसे 14वां युग बोला जाता है। हालेलुया। सो इधर मेरे थोड़ा प्रॉब्लम आई है तो आप लोग बने रहेंगे ऐसे ही। तो हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कंप्यूटर में आकर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम लोग देखते हैं इसको। हालेलुया, धन्यवाद। सो एक बात तो आप लोग पक्की जान लें, समझ लें कि खुदा के फजल से हमें ये बात दिमाग में रख लेनी चाहिए कि कष्ट जो कलीसिया पर चल रहा है, कलीसिया के लिए ये बहुत है। और इसी कष्ट के दौरान हम लोग देखते हैं कि कलीसिया के साथ क्या कुछ हुआ है पिछले 2000 साल से। सो उस कष्ट के बारे में भी वचन में बताया गया है, खुलकर बताया गया है। और इसलिए उस कष्ट को जब हम लोग देखते हैं तो फिर हमारे सामने कई चीज़ें आती हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा था कि एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम आई है इसमें, तो हम लोग ऐसे बने रहेंगे क्योंकि मैं चाहता था आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट समझा दूं बात को। हालेलुया। सो ठीक है, हम लोग चलते हैं कि नंबर 1 तो आप इस बात को गौर रखें कि खुदा के फजल से जब इन युगों की शुरुआत होती है तो हम लोग देखते हैं कि कलीसिया युग के समय में जैसे जैसे ही कलीसिया का युग शुरू होता है और पतरस वगैरह और चेलों के द्वारा प्रचार किया जाता है, सबसे पहले जो है इस्तफान, जो मसीही जीवन का पहला जो शहीद करार दिया गया है, उसे कत्ल किया जाता है। शागिर्दों को जेलों में डाला जाता है, पतरस भी जेल में जाता है, संत पौलुस सिलास भी जेल में जाते हैं। और उसके बाद हम लोग जब शागिर्दों की मौत के वर्णन को पढ़ते हैं, जो बाइबल में नहीं है लेकिन हिस्ट्री ऑफ बाइबल में है, बलिदान की वेदी में हम लोग शागिर्दों की सारी कंडीशन को पढ़ते हैं, कैसे कैसे उन्होंने दुख सहकर प्रचार किया, कैसे कैसे वो संसार में
सेवा को लेकर गए और किस किस तरह से बहुत ही बेरहमी से उनको मारा गया। उसके बाद कैसे कैसे बादशाह आए जिनके समय में कैसा कैसा तशद्दुद हुआ और कलीसिया जो थी वो दुख सहती सहती सहती, जितना कलीसिया पर दुख आता गया कलीसिया कम नहीं हुई, बल्कि जितना कष्ट आता रहा कलीसिया उतनी ही तरक्की करती रही। जितना कष्ट आया कलीसिया उतनी ही बढ़ती रही। कलीसिया में कभी भी गिरावट नहीं आई। जहां जहां भी विश्वासियों का लहू बहा है, जहां जहां भी शागिर्द लोग कत्ल किए गए हैं, वहां वहां ही रेवलेशन आया है। जहां जहां शागिर्दों के साथ ये सब कुछ हुआ है वहां वहां ही क्रिश्चियनिटी फैली है। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कलीसिया ने दुख सहे बिना कलीसिया को जन्म दिया हो। ये सारा कुछ जो है वो शुरू से चलता आ रहा है और समय समय पर हम लोग देखते आ रहे हैं। नीरो बादशाह के ज़माने में भी हम लोगों ने देखा था कैसा क्या कुछ हुआ है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, मसीही ग्रुपों में भी मसीहों पर जुल्म हुए हैं। सो ये बहुत बड़ा एक इतिहास है और इसके बारे में जैसे हम लोगों ने यहूदियों के इतिहास में शुरू में पढ़ा था कि यहूदियों के साथ शुरू से क्या कुछ हुआ है, उसी तरह हम लोग इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे जो था क्रिश्चियनों के साथ किस सदी में क्या क्या हुआ है। जैसे हमने पिछले दिनों में बड़ी ही तसल्ली के साथ देखा था कि यहूदियों के साथ 70 ईस्वी से लेकर और 1919 ईस्वी तक है कैसे कैसे तशद्दुद होते रहे और कैसे कैसे इनको 1919 में फिर इसराइल में जाने की अनुमति मिली और कैसे फिर इनको आज़ादी मिली और कैसे ये 1948 में एक आज़ाद देश के रूप में उभर कर सामने आए और कैसे इन्होंने अपना वहाँ पर संविधान लागू किया और कैसे इन्होंने अपनी वहाँ पर जो मर्यादा थी उसको शुरू किया। सो सिस्टम वाइज हम लोग समझते हैं यहूदियों का पूरा इतिहास मैंने आपको खोल कर बता दिया था और मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो सब कुछ लिखा भी होगा। उसके साथ साथ हम लोग जैसे उनका इतिहास देखा था वैसे ही हम लोग मसीह के इतिहास को भी आने वाले दिनों में बड़ी ही डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमको समझ आए कि जो लोग ये दावा करते हैं ना कि कलीसिया जो है वो कष्ट में और महाकष्ट में जाएगी, उनके लिए हमारा ये सिस्टम है। क्योंकि हम लोग 2 टारगेट थे हमारे। एक तो एक वो ग्रुप है जो कहता है कि रैप्चर होना ही नहीं है। एक ग्रुप वो है, ध्यान रखें, जो कहता है कि रैप्चर है ही नहीं, रैप्चर होना ही नहीं है। दूसरा ग्रुप वो है जो कहता है कि रैप्चर तो होगा लेकिन कलीसिया जो है वो कष्ट सहेगी। सो दोनों ही ग्रुपों को हमको बड़े ध्यान से लेना है और दोनों ग्रुपों के हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना है कि हर एक बात को हम लोग बड़ी ही तसल्ली के साथ उसको क्लियर कर सकें। सो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा इधर मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भी थोड़ा हमारा ठीक हो जाए ताकि हम लोग उसको तसल्ली के साथ सीख सकें। सो सबसे पहले हम लोग सीख रहे थे कि जो रैप्चर है ना, रैप्चर को हमें बड़ी बारीकी से समझना है कि रैप्चर के समय जो है वो कलीसिया के लिए क्या क्या होने वाला है। और जैसे कि हम लोगों ने कल बड़ी तसल्ली के साथ इसको देखा था। सो मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि इसके सिस्टम में मुझको कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ जी, खुदा का फजल से खुल गया जी। हाँ जी, तो रैप्चर के बारे में हमने देख लिया। अब दूसरा नबज आता है मेघारोहण, यानी कि बादलों पर जो है वो मिलन है। हालेलुया। तो बादलों पर जो कलीसिया का मिलन है उसके बारे में हम लोग तसल्ली से देखेंगे कि मेघारोहण से पहले जब मसीह स्वर्ग से उतरेगा, जो मसीह में मरे हैं उनका पुनरुत्थान होगा। जो पहले मर चुके हैं मसीह में वो जी उठेंगे। इस बात को आप लोग नोट करें और जिसका विवरण हम लोगों को पहला थिस्सलुनीके 4:16 में मिल जाता है। ये वह पुनरुत्थान नहीं है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20:4 में लिखा है। दोनों में बहुत फर्क है, कई बार लोग इसको मिलाकर देखते हैं। जो पहला थिस्सलुनीके 4:16 में है उसका जो है रिलेशन हमारे साथ है, लेकिन जो 20 प्रकाशित वाक्य 20:4 में है उसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो धरती पर जो स्वर्ग